आपकी आज्ञा का पालन किया, वैसे भी मुझ जैसा पथभ्रष्ट इस कवच के योग्य नहीं है। महादेव ने इस कवच का मान रखते हुए मुझ पर वार नहीं किया, किंतु मैंने क्या किया? केवल उन पर प्रहार। ना ही ये धर्मोचित है और ना ही युद्ध की मर्यादा। इसलिए आप ये कवच ले लीजिए, तभी युद्ध समानता के साथ होगा। प्रभु, मैं असुर हूं, मेरे लिए नियमों का कोई अर्थ नहीं है, किंतु आपके भक्त को तो आपके द्वारा स्थापित नियमों का पालन तो करना ही चाहिए। स्वयं आपके आराध्य देवादिदेव महादेव को सम्मोहित करना, उन पर वार करना आपके नियमों के स्वयं आपके विरुद्ध होगा, जो मैं कदापि नहीं करना चाहता। इसलिए संकोच मत कीजिए प्रभु, निसंकोच ये कवच ले लीजिए। किंतु प्रभु, महादेव के सामने टिके रहने की शक्ति अब भी मुझ में है। लीजिए प्रभु, इस दिव्य कृष्ण कवच को आप ले लीजिए प्रभु। मैंने कवच अवश्य खोया है, किंतु मेरा वास्तविक कवच मेरी तुलसी और उसका पतिव्रत अब भी मेरे साथ है, जिसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। सभी के लौटने का अर्थ है कि प्रभु नारायण ने कृष्ण कवच पुनः प्राप्त कर लिया है। मुझे पूर्ण विश्वास था अनुज गणेश कि तुम कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढोगे। असुर शंखचूड़ अब अपने दिव्य कृष्ण कवच से तो सुरक्षित नहीं है। शंखचूड़, तुमने आज मुझे अपना कवच लौटाकर बहुत बड़ा त्याग किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपार बल और सामर्थ्य का आशीष देता हूं। अपना कवच लौटाकर बहुत बड़ा त्याग किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपार बल और सामर्थ्य का आशीष देता हूं। सामर्थ्य का आशीष देता हूं।
शंखचूड़, आज मैंने तुमसे कृष्ण कवच लेके जो किया है वो तुमसे कुछ चुराने के समान है। इसीलिए मेरे अगले अवतार में मुझे माखन चोर पुकारा जाएगा। तभी मेरा प्रायश्चित होगा। आपने कुछ अनुचित नहीं किया प्रभु। ये कृष्ण कवच तो आप ही का था जो आपने ले लिया। बस आप इतनी कृपा कीजिए, मुझे आशीर्वाद देकर मुझे धन्य कीजिए। कल्याण हो। स्वयं श्री हरि नारायण के दर्शन हुए हैं आज मुझे। उन्होंने मुझे अपार बल और आज मेरे महान दिन होने का वरदान दिया है। अर्थात आज वो विजय मुझे अवश्य मिलेगी जिससे मेरा जन्म सार्थक होगा। आज मुझे महादेव के विरुद्ध सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ये कैसा परिवर्तन है प्रभु? अभी एक पल पहले ये भक्ति में ओतप्रोत था और अब अचानक इतना कुटिल भाव है इसके मुख में और एक ही विचार इसके मन में, इस युद्ध में महादेव पर विजय। देवर्षि, कुछ समय पहले आप भक्त शंखचूड़ को देख रहे थे, जिसका हृदय मेरे सत्संग के कारण अपनी मलिनता खो चुका था, किंतु जब उसके आराध्य उसके सामने नहीं है, वो भी भक्ति भाव से हृदय की निर्मलता से वंचित हो चुका है, पुनः असुर राज बन चुका है। जब तक उसके पास देवी तुलसी के पतिव्रत का दूसरा कवच शेष है, मैं इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ने दे सकता। अब समय आ गया है हमारी योजना के दूसरे चरण को क्रियान्वित करने का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते। अब इस समस्या का एक ही समाधान है, देवी तुलसी के पतिव्रत के कवच का भंग होना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। आज एक भक्त की नहीं, अभी तो एक भगवान की परीक्षा है। देवी तुलसी, तुमने जन्म जन्मांतर मेरी ही भक्ति की है, परम श्री कृष्ण रूप में मुझे ही अपना सर्वस्व माना है, तो मैं तुम्हें कोई कष्ट कैसे पहुंचा सकता हूं? किंतु आज वही मेरा कर्तव्य है और मेरी बड़ी दुविधा भी। शंखचूड़ तो युद्ध के लिए आगे बढ़ भी चुका है, किंतु प्रभु का आदेश है। कल युद्ध आरंभ होने पर शंखचूड़ नारायण अस्त्र का प्रयोग करने का प्रयास करेगा, किंतु तुम्हें उसे ऐसा करने से रोकना होगा जिससे नारायण को अपने कर्तव्य निभाने का पर्याप्त समय प्राप्त हो। ये कंकड़ ही इसका विघ्न बनेगा।
रथ गिरा तो क्या हुआ, फिर भी युद्ध करूंगा मैं। जब तक ये इस गिरे हुए रथ से बाहर आएगा और युद्ध भूमि में प्रवेश करेगा, तब तक कदाचित प्रभु नारायण को पर्याप्त समय मिल जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतनी अनिश्चय की स्थिति का सामना तो मैंने कभी नहीं किया। आगे बढ़ूं तो कैसे? ऐसी घटनाओं से विचलित नहीं होगा शंखचूड़। सुरक्षित हूं मैं और सुरक्षित ही रहूंगा, और सुरक्षित ही रहूंगा, और सुरक्षित ही रहूंगा। प्रभु नारायण जब तक अपने कार्य में सफल नहीं होते, मुझे इसे और विलंब करवाना होगा। वहाँ शंखचूड़ के मार्ग में भूमि में एक दरार है, उसी का लाभ उठाऊंगा मैं। पुत्र शंखचूड़, देखो शंखचूड़, देखो तुम्हारा भविष्य भयंकर है और ये सारी अशुभ घटनाएं उसी का संकेत है। यदि तुम अब भी अपनी सुरक्षा चाहते हो तो मेरी बात मानो, क्षमा मांग लो और अपनी पराजय स्वीकार कर प्रभु की शरण में आ जाओ। अभी भी समय है। पराजय स्वीकार करो, वो भी मैं? कदापि नहीं। जब तक मेरी देह में प्राण है, असंभव है ये, असंभव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। प्रभु महागणाधिपति जी के आदेश के अनुसार अब तो प्रभु नारायण को समय प्राप्त हो ही जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। मेरी तुलसी और उसका पतिव्रत अब भी मेरे साथ है, जिसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। एक पतिव्रता का पतिव्रत तो उसका आभूषण है, उसे दूषित करने का कर्तव्य कोई कैसे निभा सकता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहीं विघ्नहर्ता गणेश ही तो मेरे विघ्नकर्ता नहीं बन रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और समय व्यर्थ करना उचित नहीं। अब दुविधाओं के जाल से मुक्त होना ही होगा मुझे। आपको उचित अवसर प्राप्त हो, आपको पर्याप्त समय मिले, इसमें गणेश आपकी सहायता करेगा, किंतु इस कार्य का कठिन भाग तो आपको ही करना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादि
सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमाननं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं सिन्दूरवर्णं द्विभुजम्। प्रभु, अब उसके द्वारा गणेश स्तुति करने के पश्चात प्रभु श्री गणेश कैसे कोई विघ्न उत्पन्न करेंगे? तब तो शंखचूड़ द्वारा नारायण अस्त्र के प्रयोग करने में अधिक समय नहीं है। अब प्रभु श्री नारायण को अपना निर्णय लेना ही होगा। पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमाननं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। धन्यवाद प्रभु। कभी कभी भक्तों के उद्धार के लिए भगवान को अपना हृदय कठोर कर पाषाण बनना पड़ता है, किंतु यही एकमात्र उपाय होता है भक्तों के जीवन को एक नवीन अर्थ देने का। मैं तो अपने निर्णय पर अडिग रहूंगा और आज महादेव पर नारायण अस्त्र का प्रयोग करूंगा। प्रभु, मेरे वार के लिए तैयार हो जाइए। महादेव, जो स्थिति कल थी वही स्थिति आज भी है। नारायण अस्त्र का प्रयोग मेरा निर्णय है, इसलिए आप आज भी कुछ नहीं कर सकेंगे। वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। अर्थात अभी भी प्रभु नारायण देवी तुलसी को प्रभावित नहीं कर सके हैं। प्रभु महादेव ने कहा था, कल मैं युद्ध का धर्म अवश्य निभाऊंगा, अस्त्र खाऊंगा, किंतु अपने वार से देवी तुलसी के पतिव्रत को भंग नहीं होने दूंगा। प्रभु, अब कुछ ही पलों में नारायण अस्त्र आप पर ऐसा आघात करेगा कि आप पीछे हटने पर विवश हो जाएंगे। तुलसी, तुलसी, तुलसी।